वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी से आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे, किस तरह से वर्ड का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये सब सीखने को मिलेगा आपको। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो विक्रमादित्य के कंधों पर ये बेताल होता है, जो एक लाश की तरह पेड़ पर लटका हुआ होता है। विक्रमादित्य इसे लाश समझकर अपने कंधों पर लेकर शमशान ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही लाश के अंदर जो बेताल होता है वो विक्रमादित्य से कहता है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, और अगर तुमने कहानी का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम है द ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, और दुल्हन को क्या बोलते हैं? ब्राइड, BRIDE। तो आगे बढ़ते हैं। द किंग विक्रमादित्य रीच्ड द पीपल ट्री। किंग विक्रमादित्य पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा एंड पुल्ड डाउन द कॉर्प्स हैंगिंग इन देयर, और खींचा नीचे की तरफ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है शव को, जो लटका हुआ था, हैंगिंग देयर वहाँ। पुटिंग द कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर, रख कर शव को अपने कंधों पर। ही स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द क्रेमेटरी। ही उसने चालू कर दिया, स्टार्टेड वॉक चलना, टुवर्ड्स की तरफ, शमशान की तरफ उसने चालू कर दिया चलना। ऑन द वे बेताल स्पोक टू किंग विक्रमादित्य। रास्ते में बेताल ने बोला किंग विक्रमादित्य से, विक्रम लिसन टू द स्टोरी। विक्रम कहानी को सुनो। आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहकर, सो मतलब ऐसा कहकर, बेताल बिगन टू टेल द स्टोरी एज फॉलोस। बेताल चालू करता है, बिगन मतलब चालू किया उसने कहना स्टोरी को, जो कि इस तरह है। एज फॉलोस का मतलब है जो कि इस तरह है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ ब्राह्मण बाय द नेम ऑफ केशवा, जो ब्राह्मण था जिसका नाम था केशवा, लिव्ड इन द टाउन ऑफ धर्मस्थला, जो रहता था धर्मस्थला शहर में, विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ट्री, जो उपस्थित था किनारे पे रिवर यमुना के। द ब्राह्मण वॉज वेरी लर्नड। ब्राह्मण जो था बहुत ज़्यादा कुशल था, उसको मतलब बहुत ज़्यादा सीखा हुआ था बहुत सारी चीज़ों को। लर्नड, ठीक है। ही हैड रेड ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वह पढ़ चुका था लगभग सारे धार्मिक ग्रंथों को। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है ग्रंथ। अब यहाँ देखिए, ही हैड रेड, तो ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे। जो क्योंकि पढ़ने को क्या बोलते हैं, जो स्पेलिंग होती है वो तो सेम ही रहती है, READ, तीनों ही फॉर्म से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में, लेकिन जो यहाँ फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड को रेड पढ़ते हैं। तो ही हैड, वह पढ़ चुका था, ऑलमोस्ट लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों को। 1000 ऑफ हिज डिसिपल्स, हजारों उसके जो शिष्य थे, डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य, यूज टू चैंट, किया करते थे, चैंट मतलब जपते थे, उसका नाम, भगवान के नाम के साथ। हजारों जो उसके शिष्य थे उसका नाम जपा किया करते थे भगवान के नाम के साथ। यूज टू का मतलब क्या होता है? पास्ट की बात को कहने के लिए, किया करते थे, ठीक है। ब्राह्मण केशवा हैड अ स्मॉल फैमिली। ब्राह्मण जो केशव था उसकी एक छोटी फैमिली थी, कंसिस्टिंग, जिसमें शामिल थे उसकी पत्नी, बेटा और उसकी पुत्री, जिसका नाम था मधुमालती। मधुमालती ब्यूटी वॉज सो कैप्टिवेटिंग। मधुमालती की जो सुंदरता थी बहुत ज़्यादा मनोरम थी, मन को हरने वाली थी। डेट इवन फेरीज एनवेड हर। डेट मतलब उसकी जो सुंदरता थी मन को हरने वाली थी, कि इवन जो फेरीज क्या होती हैं? परियां। परियां होती हैं, फेरी जो परियां होती है वो एनविड मतलब एनवी का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना, ENVI। तो इसको हमने सेकंड फॉर्म बनाया एनवीड, ठीक है। VIED हो गया एनवीड ईर्ष्या किया करती थी उससे। बट एज द ईयर्स पास्ट अवे, लेकिन जैसे ही साल बीतते गए या
साल बीते, पास्ट मतलब गुजरे जो साल थे, द शी बिकम अ कॉज ऑफ वरी फॉर देयर पेरेंट्स, वह बन गई कारण, अपने माता पिता की चिंता का कारण बन गई। कॉज मतलब क्या होता है? कारण। दे बिगन लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच फॉर हर, उन्होंने चालू कर दिया देखना एक योग्य मैच मतलब वर उसके लिए। वन डे, एक दिन, व्हेन केशव वॉज परफॉर्मिंग पूजा, जब केशव परफॉर्म कर रहा था या पूजा कर रहा था, इन वन ऑफ हिज क्लाइंट हाउस, अपने एक क्लाइंट के घर पे, वह मिला, ही मेट सेकंड फॉर्म है मीट की, एक ब्राह्मण जवान लड़के से जिसका नाम माधव था, नेम्ड माधव। माधव वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द वेदास, माधव था विद्यार्थी वेदास का और शास्त्रों का, एंड हैड टॉप्ड इन द गुरुकुल, और वह उसने गुरुकुल में टॉप किया था, वह गुरुकुल में प्रथम आया था। केशव वेरी मच लाइक्ड टैलेंटेड माधव, केशव जो था उस मधुमालती का पिता था केशव, उसने इस जो लड़का था, टैलेंटेड जो लड़का था माधव, उसको बहुत पसंद किया। एंड एक्सप्रेस्ड हिज विश डिज़ायर, और उसने व्यक्त की अपनी, एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त की अपनी इच्छा, डिज़ायर, टू गेट हिज डॉटर मधुमालती मैरिड टू हिम, टू गेट हिज डॉटर अपनी पुत्री जो थी मधुमालती की शादी करवाने के लिए उससे माधव से। ही इवन पेड अ विजिट टू माधोज हाउस, ही इवन वह उसके घर, माधव के घर भी गया, एंड मेट माधोज पेरेंट्स, और माधव के माता पिता से मिला। माधोज फादर एंड मदर वर वेरी ग्लैड टू हियर अबाउट देयर सन्स मैरिज, माधव के माता पिता बहुत खुश थे यह सुन अपनी बेटी के शादी के बारे में केशव के साथ। ठीक है, इट्स अवर प्रिविलेज टू हैव मधुमालती एज अवर डॉटर इन लॉ, यह हमारे लिए सम्मान की बात है, प्रिविलेज मतलब सम्मान की बात है कि मधुमालती हमारे घर की बहू बनेगी, एज अवर डॉटर इन लॉ, हमारे बहू की तरह। सेड माधोस फादर, माधव के पिता ने कहा। ठीक है, वी वर लॉन्ग लुकिंग फॉर एन एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, हम देख रहे थे लंबे समय से एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा और सम्मानजनक परिवार। केशव रिटर्न्ड होम इन द इवनिंग विद अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, जो केशव था, जो मधुमालती का जो पिता था, वो वापस आया घर शाम में। ठीक है, विद अ स्वीट ऑफ पैकेट, एक मिठाई के डब्बे के साथ। एंड सेड टू हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी से कहा, डियर प्रिय, आई हैव रिलीव्ड ऑफ वन ऑफ आवर पियस ड्यूटीज इन आवर लाइफ, प्रिय हम हो चुके हैं मुक्त, रिलीव्ड का मतलब मुक्त हो गए हैं अपने एक पवित्र, पियस मतलब पवित्र कर्तव्य से, ड्यूटी से अपनी जिंदगी में। एंड दैट इज़ ऑफ गिविंग आवर डॉटर्स इन मैरिज, और जो कि है अपनी बेटी की शादी करना। आई हैव फिक्स्ड हर एंगेजमेंट टुडे विद अ यंग हैंडसम ब्राह्मण बॉय, मैं फिक्स कर चुका हूँ उसका रिश्ता आज एक जवान सुंदर ब्राह्मण लड़के से जिसका नाम माधव है। He belonged to an educated and well-to family, वह संबंध रखता है एक पढ़े लिखे और अच्छे खासे परिवार से। वेल टू डू मतलब अच्छा खासा परिवार, और वेल टू डू मतलब उनका अच्छा खासा काम है, उस परिवार से मैं जो वो लड़का बिलोंग करता है। What his wife exclaimed in surprise, what क्या उसकी पत्नी ने अपने अंदर के भाव के साथ एक्सक्लेम्ड किया। एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है? भाव के साथ, अपने हृदय की भावनाओं से आश्चर्यजनक से कहा, क्या? यू शुड हैव कंसल्टेड मी बिफोर फाइनलाइजिंग अ मैच, तुम्हें चाहिए था कंसल्ट करना मुझसे बिफोर फाइनलाइजिंग अ मैच, उस वर को फाइनल करने से पहले मुझसे कंसल्ट करना चाहिए था। शुड हैव मतलब चाहिए था प्लस थर्ड फॉर्म। शुड हैव का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें चाहिए था के सेंस में हम बात करते हैं। जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन द फूड। ठीक है, तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हो गया, कंसल्टेड एज ए थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ हुई है। आई हैव ऑल्सो फाइनलाइज हर मैरिज विद अ हैंडसम यंग मैन नेम्ड वामन, मैं भी उसका रिश्ता तय कर चुकी हूँ या शादी तय कर चुकी हूँ विद अ हैंडसम सुंदर यंग मैन जिसका नाम वामन है। वामन्स पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, वामन्स के माता पिता बहुत खुश हैं। केशव वॉज टेकन अबैक टू हियर द वर्ड्स ऑफ हिज वाइफ, केशव को धक्का लगा था यह सब सुनकर अपनी पत्नी के शब्दों को। हाउएवर हालांकि ही हैड हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम दिस रूड शॉक, अभी वह पूरी तरह से इस सदमे से उभरा भी नहीं था। When in the meantime इसी बीच में his son entered,
द हाउस, उसका बेटा घर में पहुंचता है। ही सीम टू बी ग्रेट एक्साइटमेंट एंड सैड पेंटिंग, वह दिखा बहुत ज़्यादा उत्साह में, और कहता है हाफते हुए, पेंटिंग मतलब हाफते हुए। फादर, पिताजी, यू विल बी ग्लैड, आपको खुशी होगी, टू नो, यह जानकर, डेट आई हैव एट लास्ट, अंततः फाउंड ए सुटेबल मैच फॉर माई सिस्टर, मैं ढूंढ चुका हूँ या मैंने ढूंढ लिया है अंततः, अ सुटेबल मैच फॉर माई सिस्टर, एक योग्य वर या पति अपनी सिस्टर के लिए, बहन के लिए। द बॉयज़ नेम इज़ मधुसूदन, उस लड़के का नाम है मधुसूदन। ही इज़ हाईली अकॉम्प्लिस्ड मैन, वह पूर्ण लड़का है या पूर्ण मैन है, मतलब उसमें सारी योग्यताएं हैं। हाईली अकम्प्लिस्ड का मतलब होता है पूर्ण, पूरी योग्यताएं हैं, उसमें सारी योग्यताएं हैं। नाउ इट वॉज अगेन द टर्न ऑफ हिज पेरेंट्स टू गेट शॉक्ड ओवर द न्यू डेवलपमेंट। नाउ, अब फिर से एक दूसरा एक और जो मोड़ था उसके माता पिता के लिए सदमे का, विद दिस न्यू डेवलपमेंट, मतलब ये जो उसके बेटे ने अगली बात बताई, मतलब उसके फादर ने भी, लड़की के मदर ने भी और भाई ने भी, तीनों ने तय कर लिया रिश्ता। अ फनी सिचुएशन हैड बाय देन अराइजन इन द फैमिली, एक फनी मतलब अजीब सी जो परिस्थिति थी, हैड बन चुकी थी, पैदा हो गई थी फैमिली में, परिवार में। देयर वॉज 3 बॉय, माधव, वामन एंड मधुसूदन, वहाँ 3 लड़के थे, माधव, वामन एंड मधुसूदन। ऑल रेडी टू मैरी मधुमालती, तीनों ही राजी थे मधुमालती से शादी करने के लिए। द फैमिली डिस्कस्ड दिस कॉम्प्लेक्स इशू एट द लेंथ, जो फैमिली थी, परिवार था, उन्होंने डिस्कस किया, बातचीत की इस जटिल समस्या या जटिल इशू को, मुद्दे को, एट लेंथ, संक्षेप में परिवार ने इस बारे में डिस्कस किया। एंड इट वाज फाइनली डिसाइडेड, और बाद में यह डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया, डेट कि इट शुड बी होली लेफ्ट टू मधुमालती, यह पूरी तरह से मधुमालती पर छोड़ देना चाहिए। एज टू हु शी वुड सेलेक्ट एज हर हस्बैंड, एज कि वह किसको अपने पति की तरह चुनेगी। ऑन द ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन पर, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ऑल द 3 वुड बी ग्रूम अराइव्ड एट केशव्स हाउस टू कम्पीट फॉर मधुमालतीज हैंड। ऑल, तीनों जो वुड बी का मतलब होता है होने वाले, वुड बी मतलब होने वाले जो ग्रूम थे, वर थे, वो पहुंचे केशव के घर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, मधुमालती का हाथ मांगने के लिए। इट वॉज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मधुमालती टू सेलेक्ट 1 बॉय एज हर हस्बैंड, यह था बहुत ही कठिन काम, टास्क मतलब काम फॉर मधुमालती के लिए, टू सेलेक्ट चुनना, एक लड़का, उन तीनों में से एक को चुनना, एक अपने एज मतलब की तरह, हस्बैंड की तरह एक हस्बैंड की तरह चुनने के लिए। हाउएवर, हालांकि, ऑल ऑफ सडन, अचानक ही, समथिंग वेरी इनऑस्पिशियस हैपेंड, इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, कुछ बहुत ही अशुभ हो गया। हैपेंड, अ ब्लैक कोबरा अपीयर्ड देयर इन द रूम, एक काला कोबरा सांप पहुंचा, अपीयर्ड हो गया रूम में, एंड बाइट मधुमालती, और उसने उस लड़की जो थी मधुमालती थी उसको काट लिया। एवरी एफर्ट टू सेव हर लाइफ फेल्ड, सारे प्रयास जो थे उसकी लाइफ को बचाने के लिए वो फेल हो गए। ठीक है, मधुमालती डेड, मधुमालती मर गई, मतलब वो तीनों जो लड़के जिस लड़की से शादी करने के लिए आए थे वो लड़की मर गई सांप के काटने से। द कोबरा ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द रूम, और कोबरा भी वहाँ से डिसअपियर्ड हो गया, मतलब चला गया। एवरीबडी वॉज स्ट्रक विद ग्रीफ, सब जो थे वहाँ पे, प्रत्येक जो था वो स्ट्रक, व्याकुल हो उठा। स्ट्रक मतलब, स्ट्रक मीन्स क्या होता है, व्याकुल हो गया, विद ग्रीफ, दुख के साथ। द 3 suitors वर स्पेशली aggrieved and decided to collect the ashes of Madhumalati after her cremation, जो तीनों सूटर्स थे, जो तीनों प्रेमी थे, वो विशिष्ट रूप से, स्पेशल रूप से दुखी हुए, पीड़ित हो गए थे, और उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड किया, टू कलेक्ट करना, एकत्र करना, राख को मधुमालती की, आफ्टर हर क्रिमेशन मतलब क्या होता है, उसका दाह संस्कार के बाद उसकी राख को तीनों ने एकत्र कर लिया अपने पास। माधव परफॉर्म मधुमालतीज लास्ट राइट, माधव ने परफॉर्म किया मधुमालती का लास्ट राइट, मतलब अनुष्ठान जो होता है दाह संस्कार का, वो उसने परफॉर्म किया। माधव ने ही गैदर्ड हर एशेज एंड बोन्स इन एन अर्थन पॉट, उसने उसकी राख और हड्डियों को एक मिट्टी के बर्तन में
रख लिया, एकत्र कर लिया। एंड वेंट टू अनोदर टाउन, और चला गया एक दूसरे शहर में। वामन ने भी आल्सो गैदर्ड मधुमालती राख और इन पॉट, कॉपर पॉट, उसके एक तांबे के बर्तन में कलेक्ट कर लिया। एंड वेंट टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, और चला गया रहने के लिए नदी किनारे, रिवर यमुना के। ठीक है। Madhusudan too followed suit, and after collecting bones and ashes of Madhumalti went on roaming from one village to another. पढ़ते हैं मधुसूदन टू फॉलोड, मतलब मधुमालती ने भी उनको फॉलो किया। टू फॉलोड सूट, उन प्रेमी को फॉलो किया। टू उसने भी, टू मतलब उसने भी। आफ्टर कलेक्ट करके हड्डियों को और राख को मधुमालती की, और चला गया इधर रोमिंग, घूमना, एक गांव से दूसरे गांव में। वन नाइट, एक दिन, वाइल रोमिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, एक दिन जब वह घूम रहा था एक गांव से दूसरे गांव, मधुसूदन केम अक्रॉस ए तांत्रिक हाउस, मधुसूदन एक तांत्रिक के घर पहुंचा। देयर ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू स्टे इन हाउस फॉर अ फ्यू नाइट्स, वहाँ उसने व्यक्त की अपनी इच्छा रहने के लिए, विश मतलब इच्छा रहने के लिए उस घर में कुछ रातों के लिए, फ्यू मतलब कुछ रातों के लिए। इट वॉज ग्लैडली एक्सेप्टेड बाय द तांत्रिक फैमिली मेम्बर, वह उन्होंने खुशी से उसका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया उसके फैमिली के सदस्यों ने। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द तांत्रिक एंड हिज वाइफ बिगेन टू क्वेरल ओवर सम ट्रिफल मैटर, यह लगभग आधी रात का समय था जब तांत्रिक और उसकी वाइफ के बीच झगड़ा चालू हो गया। ओवर सम ट्रिफल मतलब छोटी सी बात के ऊपर, मामले के ऊपर उसका झगड़ा चालू हो गया। द तांत्रिक इन अ फिट ऑफ रेंज, द तांत्रिक इन अ फिट ऑफ रेंज, फिट मतलब आगोश में, गुस्से के आगोश में तांत्रिक ने लिफ्टेड हिज सन एंड फ्लंज हिम इनटू द फायर, उसने अपने बेटे को उठाया और आग में झोंक दिया। His son was burnt alive, उसका लड़का जिंदा जल गया। The tantric's wife began to wail and cry, तांत्रिक की वाइफ ने रोना बिलखना चालू कर दिया। वेल मतलब बिलखना, क्राई मतलब रोना, बिगन मतलब चालू कर दिया। This highly disturbed Madhusudan, who was sleeping in the outside room of the house, he came out and said to तांत्रिक, जो पूरी तरह से परेशान, जो था बहुत ज़्यादा परेशान मधुसूदन था, वह बाहर was sleeping, वह सो रहा था बाहर, घर के रूम के बाहर, एंड बाहर आया और उसने कहा तांत्रिक से, you seem to be a thoroughly wicked person, तुम नज़र आते हो पूरी तरह से, thoroughly का मतलब होता है पूरी तरह से, पापी, wicked person नज़र आते हो। You burnt the child in fire, तुमने बच्चे को आग में जला दिया। It was my mistake that I stayed with you, यह मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहा। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो तांत्रिक है इसने बच्चे को आग में जला दिया, और ये मधुसूदन है और ये उसकी पत्नी है, ये वेल कर रही है, बिलख रही है, क्राई कर रही है, रो रही है। यू विल नेवर बी फॉरगिवन फॉर योर हीनियस क्राइम, तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा इस जघन्य अपराध के लिए या इस जघन्य काम के लिए। यू विल नेवर बी, तुम्हें कभी भी नहीं, विल इसका मतलब क्या होता है, विल, कभी भी, फॉरगिवन में क्षमा नहीं किया जाएगा, फॉर हीनियस मतलब बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने, एक्ट। द तांत्रिक फेल्ट हाईली एम्बेरेस्ड टू हियर दिस, तांत्रिक को अनुभव हुआ, फील किया उसने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा यह सुनकर। ही टुक आउट अ बुक ऑफ चार्म्स, उसने एक चार्म्स की, आकर्षण की बुक को निकाला। एंड रिसाइटेड सम मंत्रास, और उसने कुछ मंत्रों को जपा, रिसाइटेड मतलब जपा, उच्चारण किया। एंड स्प्रिंकल्ड द चार्म्ड वाटर ऑन द एशेज एंड बोन्स ऑफ द सन, और स्प्रिंकल्ड मतलब क्या होता है, पानी को छलकाना, और स्प्रिंकल किया उसने चार्म्ड वाटर को ऑन द एशेज, राख पर और हड्डियों पर अपने बेटे की। Soon his son rose up, जल्दी ही उसका बेटा खड़ा हो गया, मतलब जिंदा हो गया। मधुसूदन was wonderstruck to see this act, मधुसूदन आश्चर्यचकित हो गया यह सारा सब कुछ देख के। वन नाइट, एक दिन, ही स्टॉल द बुक ऑफ चार्म्स, उसने उस बुक को चुरा लिया। स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टॉल मतलब चुराया, सेकंड फॉर्म यूज है स्टील, स्टॉल, स्टोलन होती है थर्ड फॉर्म। एंड रीच द क्रिमेशन ग्राउंड वेयर मधुमालती लास्ट राइट हैड बीन परफॉर्म्ड, और पहुंचा क्रिमेशन ग्राउंड, उस शमशान पर पहुंचा जहां मधुमालती का अनुष्ठान हुआ था, लास्ट राइट हुआ था, और जहां पे उसका अंतिम संस्कार परफॉर्म किया गया था। ही सर्च्ड फॉर माधव एंड वामन, उसने ढूंढा वामन एंड माधव को भी आल्सो, एंड इन्वाइटेड देम टू हेल्प रेसरेक्ट मधुमालती बाय रिसाइटिंग मंत्रा, उसने ढूंढा माधव एंड वामन को और उनको इन्वाइट किया मधुमालती को पुनर्जीवित करने के लिए। रेसरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवन देना, ठीक है। बाय रिसाइटिंग मंत्रास, मंत्रों के जपने,
जपने से क्या क्या करना चाहता था, वो मधुमालती को जिंदा करना चाहता था फिर से। देन वामन एंड माधव अरेंज्ड द बोन्स ऑफ मधुमालती एंड मधुसूदन रिसाइटेड द मंत्रा फ्रॉम द तांत्रिक बुक्स। वामन और माधव ने अरेंज किया हड्डियों को और मधुमालती की, एंड मधुसूदन रिसाइटेड द मंत्र, और मधुसूदन ने उसके मंत्रों उन मंत्रों को जपा तांत्रिक की बुक से। सून मधुमालती रोज अप अलाइव फ्रॉम हर बोन एंड आशेस, जल्दी ही मधुमालती जिंदी हो गई या जीवित हो गई अपनी हड्डियों और राख से। एज ऑल द शूटर मैडली लव्ड मधुमालती, जैसा कि तीनों जो प्रेमी थे वो प्यार करते थे मधुमालती से, एंड वांटेड टू मैरी हर, और शादी करना चाहते थे उससे। देयर बिगन अ हीटेड डिस्कशन अमोंग देम इन दिस रिगार्ड, और उनके बीच गर्मा गर्मी हुई या गर्मा गर्मी वाली बात हुई। एंड ईच वन ऑफ देम पुट अप हिज क्लेम फॉरवर्ड, और उनमें से प्रत्येक ने अपना प्रपोजल जो अपना दावा था आगे रखा कि मतलब मैं ही मधुमालती से शादी करूँगा। नाउ विक्रम टेल मी, अब मुझे बताओ विक्रम, टू हूम मधुमालती मैरिड, मधुमालती ने किससे शादी की। टू हूम मतलब किससे मधुमालती ने मैरिड की शादी हुई। कौन पूछता है, बेताल पूछता है विक्रमादित्य से। इफ डिस्पाइट नोइंग यू डोंट आंसर, अगर जानते हुए भी तुम आंसर नहीं देते, मैं तुम्हारा सर अलग कर दूंगा टुकड़ों में, ठीक है। आई विल स्मैश योर हेड इनटू पीसेस। कौन कहता है, बेताल कहता है विक्रमादित्य से, भाई बताओ मुझे कि मधुमालती ने किससे शादी की। अगर जानते हुए भी तुम बताते नहीं हो तो मैं तुम्हारा स्मैश कर दूंगा, मतलब सर को काट दूंगा हिस्सों में। विक्रमादित्य पॉन्डर्ड ओवर बेताल क्वेश्चन एंड सेड, विक्रमादित्य ने गहराई से सोचा, पॉन्डर्ड मतलब गहराई से सोचा बेताल के सवाल को, और कहा मधुमालती ने शादी की वामन से। वामन कौन था, ठीक है, वामन से शादी की। टेल मी द रीजन सेड बेताल, मुझे बताओ कारण कि। कौन कहता है, बेताल। देयर इज अ मीनिंग टू एवरी रिलेशनशिप, देयर इज अ मीनिंग टू एवरी रिलेशनशिप, हर रिश्ते का एक मतलब होता है, अर्थ होता है। कंटिन्यूड किंग विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने इस तरह से कंटिन्यू लिखा। मधुसूदन गेव अ न्यू लाइफ टू मधुमालती, मधुसूदन ने नई जिंदगी दी है मधुमालती को। मधुसूदन कौन था, जिसने तांत्रिक की बुक को चुराया था। सो ही वॉज लाइक हर फादर, वह उसके पिता की तरह था। माधव हैड परफॉर्म्ड हर लास्ट राइट, माधव ने परफॉर्म किया था अनुष्ठान, मतलब उसका जो अंतिम संस्कार हुआ था वह सब परफॉर्म किया था माधव ने। सो ही वॉज लाइक अ सन, वह उसके बेटे की तरह था उसके लिए। इट वॉज वामन हु हैड प्रिजर्व्ड हर एशेज टू द लास्ट, इट वॉज वामन, वह वामन था जिसने हु हैड प्रिजर्व मतलब संरक्षित रखा, संभाल के रखा उसकी राख को अंत तक, टू द लास्ट। सो ही वॉज फिट टू एक्ट एज हर हस्बैंड, सो इस तरह से ही वॉज फिट, वह फिट होता है, उसका जो काम है, जो कार्य है, एक हस्बैंड की तरह, एक वर की तरह, पति की तरह। थस इस प्रकार मधुमालती हैड एवरी राइट टू मैरी वमन, इस प्रकार मधुमालती के पास पूरा अधिकार था वामन से शादी करने का। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। सेड बेताल, बेताल ने कहा, यू आर रियली एन एबल किंग, तुम एक योग्य राजा हो। बट आई हैड वार्नड यू नॉट टू ओपन योर माउथ, बट मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अपना मुंह मत खोलना। विच यू डिड, जो कि तुमने किया। सो हेयर आई गो बैक टू माई एबोर्ड इन द पीपल ट्री, सो इस तरह से मैं वापस जाता हूँ अपने निवास। एबोर्ड का मतलब होता है निवास, घर, अब जो कि था उसका पीपल ट्री। किंग विक्रमादित्य रैन आफ्टर बेताल, किंग विक्रमादित्य दौड़ा बेताल के पीछे। हु हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, जो पहले से ही उड़ चुका था दूर, ठीक है। तो आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, और मैं इसी तरह से और भी कहानी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।